आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं के लिए फिजिक्स का हम एक पेपर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करना है। तो पहला है निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है, तो इसका आंसर आएगा 10 एस्थेटिक कूलाम। दूसरा है धातु का परावैद्युतांक होता है, कैसा होता है? अनंत। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है साथ में आपको हर एक प्रश्न का। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से तीसरा है और चौथा। तो एक गोली चालक की धारिता का सूत्र तो 12 नंबर वाला है। चौथा है एक तार को खींचकर हो जाएगा उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 9 गुना। कंप्लीट अच्छे से करें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। ये यहाँ से आपका 5वां विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो 12 नंबर वाला है आपका N/C। छठा है फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात तो प्रेरकत्व आएगा इसका आंसर। कंप्लीट करें अच्छे से। अब जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान करने हैं, तो समझ लेते हैं इनको भी। तो पहला रिक्त स्थान है आपका 6 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो तुल्य धारिता होगी कितनी होगी? 2। दूसरा है किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान हो जाता है तो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने बढ़ जाता है, नोट करते चले अपनी कॉपी में। तीसरा प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? लारेंज बल। तो यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आंसर लारेंज बल। अगला है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। तो यहाँ पे लिख रही हूँ एम्पियर। अगला है आदर्श और आमीटर का प्रतिरोध डेडेस होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? 0। छठा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति डेडेस होती है तो कैसी होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक लिख दिया है इसमें। कंप्लीट अच्छे से करें आप। बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है धारा घनत्व, तो इसका ये वाला आपकी पहली जोड़ी रहेगा। दूसरा है आपका आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध रहेगा आपका ये वाली दूसरी। तीसरे चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का ये वाला रहेगा। चौथा है चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता का रहेगा आपका। और पांचवा है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल की ये जोड़ी रहेगी 5वीं। छठा है चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका आएगा आपका ये वाला। तो ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। कंप्लीट अच्छे से कर लें इन जोड़ियों को। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए, तो कंप्लीट अच्छे से करें। अब बढ़ते हैं अगले। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है आपका एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत। दूसरा न्यूनतम संभव आवेश का मान, तो 1.6
इंटू 20 माइनस 19 कूलाम। तीसरा है, विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्णों को कहते हैं। तो इसका आंसर आपको करना है। चौथा है, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो इसका आएगा आपका 0 होता है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आंसर 0। पांचवा, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऊर्जा संरक्षण ये नियम पर आधारित है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अगले प्रश्न हमारे सत्यासत्य है तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में आपके सत्यासत्य है, जल्दी से इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है, विद्युत आवेश अदिश राशि है तो सत्य। दूसरा है, विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है तो ये आपका सत्य। तीसरा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है तो ये आपका सत्य। चौथा है, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवह चाल इसकी तापीय चाल से अधिक होती है तो ये गलत। पांच है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो ये आपका सत्य। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। साथ में आपका छठा प्रश्न है, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। तो इसको भी कंप्लीट कर ले आप। अब हमारे सातवें प्रश्न को पढ़ते हैं। ये यहाँ से आपका सातवां है, सातवें का आठवां और अठवां भी है इसका। दो नंबर के प्रश्न हैं सारे। चलते हैं अगले पेज पे। ये आपका 9वां है और ये 10वां प्रश्न 11वां अथवा सही थे सारे। अब 12वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका 12वां है, 13वां अथवा सही हैं। 13वें प्रश्न से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। ये आपका 14वां 15वां प्रश्न। 16वें प्रश्न को समझ लेते हैं। तो ये 16वां 17वां है और ये इसका यहाँ से 17वें प्रश्न तक आप कंप्लीट करें। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप पूरे प्रश्न का एक पेज में स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो कंप्लीट कर लें यहाँ से। अगला प्रश्न है हमारा ये 18वां। तो ये 4 नंबर का है। ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न 4 नंबर का है। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। हम इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। अब ये यहाँ से आप 20वें प्रश्न को भी अच्छे से कंप्लीट करें। तो इस क्लास में आज हमने कुल 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अच्छे से